श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 10 5वां चरण। प्रण पूर्ण करो। तरखट के मन में बसे सतगुरु साईनाथ आए शिरडी धाम में बाँ बेटे के साथ। आए मस्जिद द्वार पर मन में हर्ष अपार, शीश झुका की वंदना खिले हृदय के तार। बाबा बोले प्रेम से सुन तरखट की नार, आज गया मैं बांद्रा ताला तेरे द्वार। यत्न बहुत मैंने किया अंदर किया प्रवेश, कभी कहीं मैं जा सकूं तब चाहूं जब जे पेश। रोक न सकता है मुझे भले बंधु द्वार, अपनी इच्छा से करूं दुर्गम रास्ता पार। कोई अंदर था नहीं भीतर था सुनसान, भूख बहुत मुझको लगी करता क्या मैं पान। ना दलिया ना दूध था ना चावल ना दाल, तेज दोपहरी जेठ की हाल हुआ बेहाल। इधर उधर ढूंढा बहुत खाने का सामान, लोटा खाली हाथ में वापस इस स्थान। भेजे में तत्क्षण घुसी तरखट सुत को बात, साईं लीला का उसे मर्म हुआ सब ज्ञात। बेटा साईं भक्त था मन में था अनुराग, लाता प्रतिदिन पुष्प वो लाता नीर तड़ाग। पूजन करता साईं का प्रतिदिन प्रातः काल, अर्पित कर नैवेद्य वो तिलक लगाता भाल। रोज चढ़ाता थाल में चावल दलिया शीर, साईं अर्पण के बिना ना पाता वो नीर। कहा पिता ने पुत्र से थाल हाथ में थाम, कर लूँगा मैं 4 दिन पूजा का हर काम। जा पिता के साथ तू जा माता के साथ तू, शिरडी साईं धाम बनते हैं आशीष से भक्त गणों के काम। थाल पिता ने थाम कर पूर्ण किया यह काज, भूल गए वह नैवेद्य अर्पित करना आज। ज्ञात हुआ जब साईं को हुई आज यह भूल, यही बताया पुत्र को लीला रच अनुकूल। मस्जिद भीतर बैठ कर रगे जगत का ध्यान, ऐसे दिव्य फकीर को सच्चा सतगुर जान। साईं कहते भक्त को प्रण कर तू पूर्ण, भूल चूक रह जाए ना और रहे ना अपूर्ण। निष्ठा पूर्वक दो सदा निज वादों पर ध्यान, तेरी दृढ़ता ही करे तेरा हर कल्याण। ईश्वर को विस्मृत ना करो था काका जी वैद्य का वणी ग्राम में वास। जगह बहुत मशहूर ये जो नासिक के पास, देवी सप्तशृंगी का यहाँ है मंदिर एक। भक्त मानता आकर यहाँ अनेक, यहाँ पुजारी वैद्य जी करते सारा काम। पूजन अर्चन आरती सुबह दोपहरी शाम, काका को आई नहीं अब तक कभी खरोच। आज अचानक आपदा उनको दिया दबोच, जब जीवन के कूप में दुख भर गया अपार। काका जी ने हार कर की तब करुण पुकार, हे देवी मुझको करो अब कष्टों से दूर। विघ्नों की चट्टान ने किया मुझे मजबूर, देवी अपने दास का हर लो सारा कष्ट। दुख के तीखे दंश से हो जाए ना नष्ट, तेरी सेवा में रहे यह सेवक दिन रात। रक्षा कर जगपालनी तू है सबकी मात, विनती माता ने सुन ली करुण पुकार। उसी रात को स्वप्न में किया रूप साकार, देवी बोली प्रेम से वाणी कोमलकांत। जा बाबा के पास तू मानस होगा शांत, होगा तेरे कष्ट का काका वहाँ निदान। मन स्थिर हो जाएगा इतना निश्चित मान, सपना पूरा हो गया ली राहत की सांस। लेकिन वे जाएं कहाँ किस बाबा के पास, काका ने पूछा नहीं बाबा जी का नाम। करते कहाँ निवास वे और कहाँ है धाम, काका ने कुछ सोच कर लगा लिया अनुमान। शायद त्र्यंबकेश्वर होगा वह स्थान, शिव की करो उपासना होगा यह निर्देश। हरते सबके कष्ट वे करते कृपा अशेष, काका ने फिर कर दिया दूजे दिन प्रस्थान।
कुछ दिन रुकने के लिए लाए सब सामान। देवालय में वे रुके, अपना बिस्तर तान, पूजन अर्चन कर सके देकर पूरा ध्यान। उठकर तड़के भोर में करते वे स्नान, पावन नदियाँ नीर ले आते देवस्थान। करते वे शिवलिंग का पानी से अभिषेक, पद्मासन में बैठते घुटने पर पगटेक। करते फिर तल्लीन हो रुद्र मंत्र का जाप, जिसकी ध्वनि तरंग से कटते तीनों ताप। 10 दिन तक करते रहे पूजन अर्चन आप, कटा नहीं उनका मगर मानस का संताप। शिव शंकर दरबार में गए थे लेकर आस, लेकिन वापस आ गए अपने गांव उदास। काका फिर से आ गए माता के दरबार, मूर्ति सम्मुख बैठकर करने लगे गुहार। माता भेजा आपने मुझको शिव के पास, लेकिन फिर भी ना कटा इस जीवन का त्रास। मत भटकाओ तुम मुझे अत्र तत्र इस लोक, सघन कष्ट की धार को रोक सके तो रोक। तेरी दृष्टि से बने जग का बिगड़ा काम, मेरी करो सहायता शत शत तुम्हें प्रणाम। देवी ने फिर से सुनी करुणा भरी पुकार, अर्धरात्रि में स्वप्न में धरा रूप साकार। देवी बोली प्रेम से काका तुम मासूम, क्या बाबा का अर्थ भी नहीं तुम्हें मालूम। मैंने जो तुमसे कहा वह थे साईनाथ, जाते दिन के द्वार पर शत शत दीन अनाथ। साईं कीर्ति लोक में साईं शिरडी धाम, मैंने बाबा जो कहा वह है साईं राम। काका ने तत्क्षण कहा सुना न मैंने नाम, ज्ञात नहीं अब तक मुझे कहाँ है साईं धाम। जाऊं कैसे मैं वहाँ नहीं ठिकाना ज्ञात, बिना जान पहचान के बने न कोई बात। कैसे होगी यात्रा कैसे लौटे चैन, कहते कहते खुल गए काका जी के नैन। सुने भक्त गणगौर से दूजे दिन की बात, एक अतिथि पहुँचे वणी होते होते प्रात। पूछ पूछ कर गाँव में उपाध्याय का नाम, काका वैद्य के यहाँ पहुँचे माधव राम। श्यामा ने परिचय दिया आकर उनके पास, कहा जरूरी काम है यहाँ मुझे कुछ खास। दिन भर रुकना है मुझे देवी के स्थान, करना वापस शाम में शिरडी को प्रस्थान। काका मानस में उठी खुशियों की झंकार, मन अचरज से भर गया उमड़ा हर्ष अपार। काका को जाना जहाँ गूंजी उसकी चाप, इंतजाम खुद हो गया देखो अपने आप। खुशी हो गई चौगुनी बड़ी प्रीत की डोर, जाना निश्चित कर लिया अब शिरडी की ओर। क्यों आए माधव वणी क्या था उनको काम, गौरव गाथा अब सुनो अपने दिल को थाम। 30 साल के पूर्व का सुनो एक इतिहास, बालक था एक गोद में किसी मात के पास। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।